पहले बात करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। तो ए सिंगली लिंक लिस्ट contains nodes with data and single pointer to the next data, यानी ट्रेवर्सल इज यूनिडायरेक्शनल फॉरवर्ड ओनली। जो सिंगली लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड के पास दो चीजें होती है, एक डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। और ट्रेवर्सिंग जो होता है वो एक डायरेक्शन होता है, यानी आप सिर्फ आगे की तरफ जा सकते हैं, ना कि पीछे की तरफ आ सकते हैं। आगे की तरफ अगर एक बार चले गए तो आप पीछे नहीं आ सकते। सबसे पहले डाटा होता है और नेक्स्ट इसमें होते हैं, जैसे कि मान चला अगर आपको ऐसे डायग्राम बनाने हैं तो डाटा होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, फिर उसके बाद इसको एरो के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एरो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग को एक फिर डाटा होगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट एन से नेक्स्ट को हम लोग इग्नोर करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, डाटा होगा और नल होगा, नल ना। तो सिंपल हम लोग एडवांटेज के बारे में देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले सिंपल इम्प्लीमेंटेशन एंड लेस मेमोरी यूजेस। तो जो इसका सिंपल इम्प्लीमेंट करना है, यानी कोड लिखना बहुत आसान होता है सिंगल लिंक लिस्ट में, और कम मेमोरी यूज होती है इसमें, क्योंकि हर नोड में सिर्फ पॉइंटर होते हैं, तो इसलिए इसमें कम मेमोरी का स्पेस लगता है, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज में कैन नॉट ट्रेवर्स बैकवर्ड। ट्रेन का डब्बा जो है, जो आगे वाला है, तो एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ सकता है, वो पीछे नहीं जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इसका द डिलीशन रिक्वायर्स प्रीवियस नोड रेफरेंस। किसी नोड को अगर डिलीट करना है तो उसका प्रीवियस नोड का रेफरेंस चाहिए होता है। यानी देखिए, अगर मान के लिए जो डब्बे होते हैं ट्रेन के, अगर आपको आगे वाले डब्बे को डिलीट करना है तो पीछे वाले डब्बे से देखना होगा, उसका कनेक्शन उसको तोड़ना होगा कि उससे कनेक्ट तो नहीं, कनेक्ट होगा तो उसको हटाना होगा। एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है सिंगल लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन कौन सा होता है, तो इम्प्लीमेंटिंग स्टैक, यानी स्टैक इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है किसको, सिंगल लिंक लिस्ट को। फिर हैश टेबल चेनिंग, यानी जो हैश टेबल जो हम लोग होते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, उसके चेनिंग में यूज होता है सिंगल लिंक लिस्ट का। फिर अंडो फंक्शनैलिटी, यानी जो अंडो फंक्शनैलिटी के लिए भी यूज होता है। अब बात करते हैं हम लोग डबल लिंक लिस्ट के बारे में। हो गया ईच नोड कंटेन डेटा एंड टू पॉइंटर्स, यानी वो इसमें क्या हुआ कि वन टू द नेक्स्ट नोड एंड वन टू द प्रीवियस नोड। ये लो बाई डायरेक्शनल ट्रेवर्सल। ये जो डबल लिंक लिस्ट होता है उसमें हर नोड के पास डेटा के अलावा दो पॉइंटर होते हैं इसमें, तो एक नेक्स्ट नोड के लिए होता है और एक प्रीवियस नोड के लिए होता है। अब बात करते हैं डायग्राम के बारे में। डायग्राम में सबसे पहले स्ट्रक्चर या डायग्राम के बारे में। अब बात करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले ये नल कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद इसमें प्रीवियस कनेक्ट होता है, फिर डाटा कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद इसमें क्या नेक्स्ट के लिए इसमें दो एरो को, एक फॉरवर्ड भी जा सकता है, एक बैकवर्ड भी जा सकता है। तो जो फॉरवर्ड जा रहा है तो ये प्रीवियस से कनेक्टेड होता है, फिर उसका डाटा से कनेक्ट होता है, फिर नल, फिर उसके बाद इसमें अगर कनेक्ट करना है तो फिर एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो इसमें देखिए प्रीवियस से ये कनेक्ट होता है प्रीवियस, फिर उसके बाद डाटा होता है और फिर उसका लास्ट में कनेक्शन होता है जो नल होता है। तो इसमें दो पॉइंटर की यूज, हर एक बार दो पॉइंटर की यूज कर रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एल्गोरिदम के बारे में, क्योंकि बहुत बार पूछा है एल्गोरिदम, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें होता है इंसर्ट एट बिगिनिंग डबल लिंक लिस्ट। अब इसके किसके थ्रू होता है, तो हेड और डाटा के थ्रू होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 में बोला है क्रिएट न्यू नोड, यानी नया नोड को क्रिएट करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आपको न्यू नोड से उसके बाद डाटा को पास करना है इक्वल टू डाटा। जो प्रीवियस पॉइंटर होता है वो नल को सेट करता है, प्रीवियस जो डेटा है वो नल को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं। अब तीसरा में बोल रहा है यहाँ पर प्रीवियस नोड इक्वल टू नल। अब स्टेप 4 में न्यू नोड अब कनेक्ट होगा किसी नेक्स्ट से, और नेक्स्ट चल हेड से। तो जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो हेड पर सेट करता है कि हेड पे फिक्स होगा। फिर स्टेप 5 में हम लोग बात करेंगे इफ हेड नॉट इक्वल टू नल, देन जो होता है प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड, यानी जो अगर हेड जो है नल नहीं होता है तो हेड का प्रीवियस जो है नया नोड पर सेट करेगा। स्टेप 6 में हेड इक्वल टू न्यू नोड, और फिर स्टेप 7 में क्या करते हैं, उसको इंसर्शन को रोक देते हैं, यानी बिगिनिंग जो स्टार्ट किए हुए उसको स्टॉप कर देते हैं। तो 6 में जो हेड इक्वल टू न्यू नोड, मतलब हेड को नया नोड बना लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। अब इसके डिलीट ऑपरेशन को डबल लिंक लिस्ट में किसके थ्रू करते हैं, तो हेड और डिलीट ऑपरेशन के द्वारा करते हैं। तो अब देखिए स्टेप 1 में कर रहा है इफ हेड इक्वल टू नल और डिलीट इक्वल टू नल देन रिटर्न। ठीक है, अगर आपका देखिए हेड या डिलीट जो भी है वो नल है तो रिटर्न करना है, और नहीं है तो नहीं रिटर्न करना है। इफ हेड इक्वल टू डिलीट देन हेड इक्वल टू डिलीट एंड नेक्स्ट। अगर हेड ही डिलीट करना है तो हेड को नेक्स्ट पर जरूर सेट करना है। अब स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं कि स्टेप 3 में इफ डिलीट इक्वल टू डिलीट को नेक्स्ट से कनेक्ट कर दिया जाए, और फिर नॉट इक्वल टू नल, देन डिलीट जो होता है कनेक्ट होता है किससे, नेक्स्ट से। फिर उसके बाद ये कनेक्ट किससे होता है, प्रीवियस से, और प्रीवियस इक्वल टू क्या होता है, डिलीट, और फिर डिलीट किससे कनेक्ट होता है, प्रीवियस से। डिलीट का जो ये नेक्स्ट होता है उसको कहाँ डाल देते हैं, डिलीट का जो नेक्स्ट होता है उसको कहाँ डाल देते हैं, प्रीवियस में डाल देते हैं। अब प्रीवियस में जब डालते हैं, प्रीवियस में जब सेट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो लिखते हैं डिलीट और फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, प्रीवियस। अब स्टेप 4 में क्या करते हैं, इफ डिलीट को सेट करते हैं किससे, प्रीवियस। अगर नहीं नॉट इक्वल टू नल देना डिलीट प्रीवियस, डिलीट को फिर नेक्स्ट प्रीवियस से कनेक्ट करते हैं, प्रीवियस को किससे, नेक्स्ट से कनेक्ट करते हैं, और फिर इक्वल टू क्या होता है, डिलीट इक्वल टू नेक्स्ट। डिलीट का जो ऑपरेशन है, ये डिलीट का जो ऑपरेशन है वो नेक्स्ट नल से
नहीं हो, अगर डिलीट का नेक्स्ट नल नहीं हो तो ये डिलीट का जो प्रीवियस होता है तो डिलीट के साथ प्रीवियस को और प्रीवियस के बाद किसको नेक्स्ट को हम लोग सेट कर देते हैं, यानी डिलीट के साथ हम लोग हाँ अब स्टेप 3 की बात करते हैं। इफ डिलीट को अगर नेक्स्ट से कनेक्ट हो, अगर नॉट इक्वल टू अगर नल हो, डिलीट को नेक्स्ट से कनेक्ट कर देता है, फिर नेक्स्ट को किससे प्रीवियस से कनेक्ट कर देता है और फिर इक्वल टू कैसे लिखते हैं, डिलीट को नेक्स्ट से प्रीवियस होता है। इसका मतलब हुआ अगर हेड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिलीट का जो नेक्स्ट है, जो डिलीट है ये इसका नेक्स्ट से अगर कनेक्ट हो, अगर वो नल के बराबर नहीं हो, अगर नल नहीं हो, ये नल अगर नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग, देन तब क्या करेंगे, डिलीट का जो है उसको नेक्स्ट से कनेक्ट कर देंगे और फिर उसका नेक्स्ट को जो है प्रीवियस नोड से हम लोग क्या करने हैं, कनेक्ट करना है। आज जब कनेक्ट करेंगे तो इसका क्या होगा, तो डिलीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे डिलीट और प्रीवियस नोड हो जाएगा। स्टेप 4 में क्या है, अगर डिलीट का प्रीवियस, अगर डिलीट का जो प्रीवियस होता है वो नल नहीं हो, अगर डिलीट का प्रीवियस अगर नल के बराबर नहीं हो, ठीक ना, देन क्या करेंगे हम लोग कि नहीं हो तो डिलीट का जो प्रीवियस होता है, डिलीट का जो प्रीवियस होता है वो नेक्स्ट में नेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट को नेक्स्ट के साथ जो डिलीट का जो प्रीवियस होता है उसको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, नेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी इसका कनेक्शन किसके साथ, इसके साथ कर दिया जाता है। अब फिर उसके बाद कैसे लिखेंगे, इक्वल टू किसे, डिलीट इक्वल टू नेक्स्ट। पांचवा में बोला, स्टेप 5 में बोला फ्री डिलीट, यानी डिलीट को हम लोग, डिलीट नोड को क्या करते हैं, नोड को इसमें क्या करते हैं हम लोग फ्री कर देते हैं। और फिर उसका स्टेप 6 में क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब इसका रियल लाइफ इसका वर्क कैसे करता है आप ये देखते हैं, डिलीट और इंसर्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक म्यूजिक प्लेयर को ओपन करते हैं, म्यूजिक प्लेयर मतलब कोई भी ऐप को, स्पॉटिफाई को। फिर उसके बाद अगर हम लोग को नेक्स्ट में जाना होता है तो उसको सॉन्ग को चूज करते हैं कि सॉन्ग पे जाते हैं। अगर हमको वो वाला सॉन्ग जो सॉन्ग पसंद है उसको भी बजा सकते हैं, अगर नेक्स्ट वाला सॉन्ग हमको पसंद है तो उस पे भी बजा सकते हैं। फिर अगर हमको चाहे तो प्रीवियस वाला सॉन्ग अगर बजाना चाहते हैं तो प्रीवियस वाला सॉन्ग भी बजा सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस होता है ये इंसर्शन और डिलीशन का होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि इसका एडवांटेज क्या होता है, यानी लाभ क्या है। तो बाई डायरेक्शनल ट्रेवर्सल होता है, उसके बाद ईजियर डिलीशन होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब होता है दो दो यानी दो तरह से आप ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, यानी आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। ईजियर डिलीशन मतलब होता है कि डिलीट जो करना होता है वो आसानी से जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस वाला पॉइंटर का नोड होता है वो उससे कनेक्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, कि सबसे हानि क्या है इससे, इस जो सिंगली मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो इससे क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर प्रीवियस पॉइंटर। जो प्रीवियस पॉइंटर होता है उसके लिए वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है, क्योंकि हर नोड में 2 पॉइंटर होते हैं और वो एक्स्ट्रा मेमोरी तो लगेगा ही ऑब्वियसली। फिर कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, यानी कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हुआ कि इम्प्लीमेंट जो थोड़ा होता है तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब जो डब्ल्यू मान चलिए नेक्स्ट को फिर नल करे, फिर उसका नेक्स्ट करे, फिर डिलीट करे, फिर नेक्स्ट को डिलीट में कन्वर्ट करते हैं। ये सब जो हो रहा है एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस भी लगेगा, इतना मेमोरी भी भरेगा। फिर उसके बाद 2 पॉइंटर यूज होते हैं। फिर उसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्स जो होता है इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। जो ब्राउजर का हिस्ट्री होता है आप तो आसानी से फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं और उसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं या उसको फिर से वापस। लेकिन डिलीट करने के बाद क्या होता है कि उसको आप वहाँ पर ब्राउजर हिस्ट्री में आप नहीं ला सकते हैं। इसका रियल लाइफ में अगर समझे तो जो हम लोग का मान चाहिए हिस्ट्री बनता है, यूट्यूब का हो या ब्राउजर जो क्रोम ब्राउजर का हो जो भी हो, अगर हम उसको अगर उस हिस्ट्री पे जाते हैं तो उसको डिलीट कर देते हैं जब एक बार, तो फिर उसको डिलीट किया हुआ हम लोग को वापस लाने में वहाँ पर हिस्ट्री में वापस आने के लिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट को समझते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, तो ब्राउजर हिस्ट्री, फिर उसका उसमें क्या करता है फॉरवर्ड करने के लिए या बैकवर्ड करने के लिए, मतलब जो ब्राउजर का हिस्ट्री होता है उसको आगे भी कर सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं, उसके लिए क्या आता है एलआरयू कैचे इम्प्लीमेंटेशन, यानी एलआरयू कैचे इम्प्लीमेंटेशन में यूज मतलब क्या किया जाता है, इसका एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। उसके अलावा म्यूजिक प्लेलिस्ट में भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज किया जाता है, जैसे म्यूजिक का जो भी प्लेलिस्ट बना होता है उसमें हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज करते हैं।